नमस्कार। एक एक की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ किसी भी संख्याओं का स्क्वायर यानी वर्ग निकालने का बिल्कुल ही आसान तरीका। इससे आसान तरीका हो नहीं सकता। आप सोच भी नहीं सकते कितना जल्दी किसी भी संख्याओं का स्क्वायर यानी कि वर्ग निकल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि लिखा हुआ 7। ओके, तो 7 स्क्वायर क्या है? 7 पर पावर 2, 7 गुने 7, ये क्या है? 7 7 7 49 यानी 7 7 49। ओके, तो 49 जो हुआ ये 7 का स्क्वायर हुआ यानी वर्ग। ओके, और 49 का 7 ये स्क्वायर रूट हुआ, स्क्वायर रूट वर्गमूल। ओके, तो 7 हुआ स्क्वायर रूट, 49 हुआ स्क्वायर वर्ग। तो किसी भी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालने का मैंने बहुत ही वीडियो इसके पहले डाल चुका हूँ। बिल्कुल शानदार वीडियो, बड़े से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट हम कैसे, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। आज मैं बताने जा रहा हूँ किसी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीका। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, लिखा हुआ मान लीजिए 46। ओके, तो 46 का स्क्वायर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है? ये पावर 2 है ना। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या तरीका, क्या लिखा हुआ? 6। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। ओके, कोई दिक्कत? अब देखिए क्या है, इसको आपस में गुना करना, 6 चौक 24 और दूनी 48। बस हमने 48 को इस ढंग से लिख देने का, इसको जोड़ देने का। 6 8 3 11 की 1 हाथ में 1 और 6 4 10 11 की 1 हाथ में 1 1 1 2, ये 21 16 जो हुआ आपका 46 का वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हमने लिया 5 लिया, यहाँ पर 8 लिया, 58 लिखा। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये क्या लिखा हुआ है? 8। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा? 8 8 64 है ना। 8 8 4 जा 64 और 5 5 जा 25, बचे रे 25। इसका क्या होगा? 25। अब देखिए हमको क्या है कि इसका स्क्वायर निकालना है। देखिए क्या किया हम, इसको आपस में गुणा कर देंगे। 8 5 40 और 40 दूनी 80, 80 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको जोड़ दिए, बस ये हो गया 4 6 8 5 13 3 हाथ में 1 2 3 33 64। ये आपका स्क्वायर निकलेगा। देखिए कितना आसान और कितना सरल तरीका। जैसे कि एग्जाम्पल और लेता हूं, जिसमें लिखा 75 ले लिया। चलिए देखिए, ओके, क्या करने का? ये 5 है, इसका स्क्वायर क्या हो गया? 25। 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49। बस अब देखिए 7 5 35 और दूनी 70। देखिए तो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा इतना विलम्ब हो रहा है। अगर आप झटपट करेंगे तो कुछ भी समय नहीं लगेगा। 916 की 6 हाथ में 1 4 1 5, देखिए हो गया 5625 है जी। देखिए एक और एग्जाम्पल में लेता हूँ। जैसे कि लिखा, हम कोई एग्जाम्पल लें, जैसे लिखते हैं 84 है ना। देखिए 84 क्या हो जाएगा? 84 में 4 चौक 16 है ना, 8 8 64 हुआ। अब देखिए क्या, 8 चौक 32 और दूनी 64, 8 चौक 32 दूनी 64, 64 कैसे लिखे? ऐसा ले लिया, जोड़ दिया। 6 4 1 5 6 4 10 की शून्य हाथ में 1 4, ये जो है 84 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि मैं ऐसा करता हूँ किसी की जिसका स्क्वायर बिल्कुल एक अंक, थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, हमने लिखा 6 3। ओके, अब देखिए स्क्वायर इसका, अब एक 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। यहाँ पर क्या था? 4 का 16 मैंने लिखा, 6 का 36 लिखा, 8 का 64 लिखा, 55, यहाँ से 3 है, 3 का स्क्वायर क्या? 9।
तो सिंगल अंक मारा ना 9, तो 9 ऐसे लिखेंगे 09। देखिए, इसलिए मैंने एक अच्छा एग्जाम्पल लिख लिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, एन कंसेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर रहे। तो 3 लिए, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 जो है 9 ऐसे लिखेंगे। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 36। अब देखिए, अब फिर क्या किया, बता क्या बोला मैंने, सीधे गुना करना, 6 या 18, 18 दूनी 36, 36 मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको मैंने जोड़ दिया 9, 6 और 36, 9 और 3, ये आपका हो गया। तो देखिए मैंने यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल लिखे, आपको कैसे किसी संख्याओं को, दो संख्याओं का स्क्वायर निकालते हैं, एकदम आसान तरीका से अवगत कराया। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, मिलता हूँ अगले वीडियो में।